हाँ जी, तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अपन थोड़ा लेट हो गए। अभी वापस से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। चलिए, अपन कहाँ पर थे? हाँ, अपन पढ़ रहे थे कि क्षेत्रफल में पूरे भारतवर्ष में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का पहला स्थान है और भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 10.41%। जनसंख्या में स्थान है वो है 7वां स्थान, और भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का क्षेत्र जनसंख्या कितनी है? 5.66%। उसके बाद नीचे देखो, मैंने एक लाइन लिखी है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य जो तेलंगाना राज्य है वो क्या हो गया? अलग हो गया। इसी कारण राजस्थान है वो क्या हो गया? जनसंख्या में 7वें स्थान पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तिथि से पहले राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है राजस्थान का आकार और विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं आकार की। स्थानीय भाषा में राजस्थान का आकार है पतंगाकार, पतंग जैसी आकृति है, लेकिन नीचे एक पूंछ की कमी है। उसके बाद आकार की बात करते हैं गणितीय भाषा में, तो गणितीय भाषा में राजस्थान का आकार कैसा हो जाएगा? विषम कोणीय चतुर्भुज। उसके बाद विस्तार की बात करते हैं। देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मैंने एरो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है यहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। इन चारों दिशाओं की बात करते हैं अपन। अब बात करेंगे यहां पर जो 4 दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं में वो स्थान कौन सा है जिस स्थान के बाद में राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी इन चारों दिशाओं में राजस्थान का अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर में गंगानगर जिले का कौन सा गांव है? कोणा गांव। और इस कोणा गांव के बाद राजस्थान की उत्तरी सीमा है वो समाप्त हो जाती है। यानी राजस्थान की उत्तरी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। इसी प्रकार राजस्थान की दक्षिण सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव। उसके बाद पूर्वी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? धौलपुर जिले का सिलान गांव। उसी प्रकार पश्चिम में यानी पश्चिमी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? जैसलमेर जिले का कटरा गांव। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। देखिए, ये तो है राजस्थान की लंबाई, ठीक है, और यह है राजस्थान की चौड़ाई। ये लो, हो गया कंप्लीट आपने। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ग्लोब आप सबने देखा है। ग्लोब वैसे होता क्या है? ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है। ग्लोब क्या है? एक काल्पनिक पृथ्वी है जिसके अंतर्गत हम 2 प्रकार की रेखाओं के माध्यम से इस पृथ्वी का पूरा माप निकालते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले नाम आता है अक्षांश रेखाओं का। किसका नाम आता है? अक्षांश रेखाओं का। नंबर दूसरा आता है देशांतर रेखाओं का। देखिए, ध्यान से समझिए। अक्षांश रेखाएं आड़ी या पड़ी हुई रेखाएं, ग्लोब के अंतर्गत आड़ी या पड़ी हुई रेखाएं, उनको क्या कहते हैं अपन? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? ग्लोब के अंतर्गत जो खड़ी रेखाएं हैं उनको अपन क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, इनकी दिशाओं के बारे में समझिए। ग्लोब में पूर्व से पश्चिम तक जो रेखाएं खींची जाती हैं, ध्यान से समझिए, पूर्व से पश्चिम तक जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको तो अपन क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। यानी पूर्व से
पश्चिम में खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, सॉरी, पूर्व से पश्चिम तक तो खींची गई रेखाएं उनको तो क्या कहते हैं अपन, अक्षांश रेखाएं। और उत्तर से दक्षिण तक, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण, ये लो, तो उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाएं, पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षांश रेखाएं किसी भी प्रदेश में क्या करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। उसके बाद देखिए देशांतर रेखाएं किसी भी प्रदेश में क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। किस प्रदेश में किस समय कितना टाइम बजे होगा, क्या बजेगा, ये सब निर्धारण कौन सी रेखा करती है, देशांतर रेखाएं करती हैं। ठीक है। अब देखिए रेखाओं की बात हो गई, पहले बात कर लेते हैं अपन अक्षांश रेखाओं की। थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी दे देता हूं इनके बारे में, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तो अपन, जैसे मान लो अपन यहां पर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहां पर इतना ज्यादा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा नहीं। आगे अपन जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे या हम यूं कहें पृथ्वी का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें आपको इस अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरा विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है। अब देखिए अपन को यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखनी है वो याद ये रखना है कि अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री से जो अक्षांश रेखा निकलती है उसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है। अब देखिए आगे अक्षांश रेखाओं की संख्या है टोटल 181। कितनी है, 181। भूमध्य रेखा को मिलाकर, भूमध्य रेखा को मिलाकर कितनी संख्या है, 181। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। कितनी है, 360। अब देखिए ध्यान समझिए, ये अपन ने बात की यहां पर कि 0 डिग्री से भूमध्य रेखा निकलती है, और ये भूमध्य रेखा देखा नाम से स्पष्ट है, भूमध्य मतलब भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीचों बीच, यानी जो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है वो रेखा कौन सी कहलाती है, भूमध्य रेखा। अब पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाली दिशा कौन सी है, नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे वाली कौन सी है, साउथ यानी दक्षिण। तो ऊपर वाला तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला तो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब चलिए आगे, ये 181 मैंने बात की, जिसमें से 100 तो कौन सी हो गई आपकी भूमध्य रेखा, बाकी बच गई 180। तो 180 में से 90 तो उत्तर में है और 90 क्या है, दक्षिण में है। ठीक है। अब चलिए मैं यहां से आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना। अपन देखिए आगे चलते हैं, यहां से इनको थोड़ा मैं मिटा देता हूं ताकि आगे वाली बातें समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब देखिए पढ़ते हैं अपन ने ये रेखा कौन सी मानी थी, भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री से निकल रही है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है। अब बात की अपन ने कि 90 तो इसके क्या है, उत्तर में, और 90 क्या है, दक्षिण में। एक चीज यहां पर ध्यान में रखना कि अक्षांश और देशांतरों को अपन डिग्री और मिनट में मापते हैं। किसमें मापते हैं,
डिग्री और मिनट में मापते हैं। चलिए आगे। अब देखिए 90 डिग्री तो उत्तर में है और 90 डिग्री क्या है, दक्षिण में। तो जाहिर सी बात है 23.5 डिग्री दोनों तरफ आएगा ना। तो 23.5 डिग्री अपन यहां पर मान लेते हैं और दक्षिण में मान लेते हैं अपन यहां पर। ये दो ही याद रखनी है आपको, वैसे तो 3 याद रखनी है। 0 डिग्री वाली तो आपको आसानी से याद रह जाएगी कि भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से, और 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो 23.5 डिग्री उत्तर में तो है कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, दक्षिण में है आपकी, दक्षिण में है मकर रेखा। ठीक है, आपको याद रखनी है ये रेखा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्योंकि अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसलिए 23.5 डिग्री आपको उत्तर याद रखना है, और उत्तर में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। हां, अब देखिए, चलो भाई पीछे वाले में चलते हैं वापस। हां, एक चीज रह गई। अब देखिए यहां पर देशांतर रेखा, यह है आपकी देशांतर रेखा। 0 डिग्री से जो देशांतर रेखा निकलती है उसको अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। और समय का निर्धारण कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जैसे अभी मैंने बताया कि 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं। 360 देशांतर रेखाएं, एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें 4 मिनट का समय लेती हैं। कितने मिनट का, 4 मिनट का। इसलिए 360 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 1440 मिनट। कितना टाइम लगेगा, 1440 मिनट, यानी 24 घंटे। कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर दिन और रात का कुल समय कितना होता है, 24 घंटे का होता है। यह आप सब जानते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। इस परिभ्रमण गति के कारण ही इस पृथ्वी के ऊपर क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और ये दिन और रात की कुल समय कितना रहेगा, 24 घंटे का रहेगा। अब कितना दिन रहेगा, कितना समय तो दिन का रहेगा, कितना समय रात का रहेगा, इन सब का निर्धारण अपन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से करेंगे, सॉरी देशांतर रेखाओं के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से समझना। यहां पर देखिए, मैं यहां पर आपको एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के माध्यम से आपको यहां पर समझाता हूं। एक चीज आपको याद रखनी है यहां पर कि आप पूरब की ओर जाओगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा, समय घटेगा। अब कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा वो उस प्रदेश के उस देशांतरीय विस्तार के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर उदाहरण लेते हैं। जैसे ये ग्रीनविच रेखा है, यहां पर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहां से रवाना होकर के यहां पहुंच गया, इस व्रत के ऊपर, यानी यहां तक पहुंच गया। अब ये व्रत कौन सा है, जैसा मैंने बताया आपको कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, और ये ग्रीनविच रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। इधर वाला पूर्वी देशांतर और इधर वाला पश्चिमी देशांतर। तो 360 में से 180 तो इस तरफ है और 180 क्या है, इस तरफ है। तो व्यक्ति यहां से 0 डिग्री से रवाना हुआ और यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कितना डिग्री पार कर लिया, 180 डिग्री पार कर लिया। तो यहां से रवाना हुआ और यहां पहुंच गया, इसका मतलब कितना समय बढ़ेगा कि घटेगा। ये कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। इसका मतलब पश्चिम में जाएगा तो क्या होगा, समय घटेगा। और कितना घटेगा वो भी ध्यान से समझना। 180 डिग्री पार कर रहा है
कितना डिग्री पार कर रहा है? 180 डिग्री। अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेती हैं? 4 मिनट का। इसलिए 180 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 720 मिनट का। इसका तात्पर्य क्या हुआ? 12 घंटे। यानी कोई व्यक्ति यदि यहां से रवाना होकर के यहां पहुंच जाता है, इसका मतलब यहां से इसका समय कितना कम हो जाएगा? 12 घंटे कम हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से रवाना होकर कोई व्यक्ति यहां पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा? समय बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? समय बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा? वही 12 घंटे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन आगे वाले पॉइंट पर। हाँ, ये आता है अपना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ये रटना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है इसका। अब देखिए, बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एरो के माध्यम से कि 23 डिग्री, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, यानी 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, ये तो क्या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार, ये देखिए, यहां से देखो, ये रहा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। अब देशांतरीय विस्तार है, तो ये देशांतरीय विस्तार कौन सी दिशा का हो गया? पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी राजस्थान कौन से देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार यानी राजस्थान कौन सी अक्षांश में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में। कौन से अक्षांश में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ, अब जितना मैंने आपको यहां पर बताया है वो यहां पर देखिए, दोबारा से समझिए, लाइन वाइज जो मैंने लिखा है यहां पर देखिए। हाँ, राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार ये रहा 23 डिग्री 03 मिनट से 38 डिग्री 12 मिनट तक, और अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार देखो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। राजस्थान लगभग 8 अक्षांशों और 9 देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। कितने देशांतरों? 9 देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। यह भी लाइन मैंने बताई थी आपको कि अक्षांश रेखाएं किसी भी प्रदेश में जलवायु का और देशांतरीय रेखाएं किसी भी प्रदेश में समय का निर्धारण करती हैं। उसके बाद राजस्थान लगभग 9 देशांतरों में फैला हुआ है। सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती हैं, अतः 9 देशांतरों को पार करने में लगा समय कितना होता है? 36 मिनट का। कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तक का जो समय अंतर है वो कितना होता है? 36 मिनट का होता है। उसके बाद देखो आगे वाली लाइन, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होता है? धौलपुर के सिलान गांव में होता है। और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर के कटरा गांव में होता है। उसके बाद आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 23.5 डिग्री याद रखना है, उत्तर वाला। क्यों याद रखना है? क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। 23 डिग्री 30 मिनट से, यानी लगभग 23.5 डिग्री से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर के गुजरती है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26
किलोमीटर है। राजस्थान का लगभग भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्यों स्थित है भाई? क्योंकि मैंने बताया था कि बांसवाड़ा क्या राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। अब दक्षिणी जिला, इसका मतलब दक्षिण में से ही इसी बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है, इसलिए राजस्थान का संपूर्ण भाग यानी लगभग संपूर्ण भाग कहां स्थित है? उत्तर में स्थित है। अब देखिए 21 जून, ये तारीख शायद आप सब जानते होंगे, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। अतः सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी तो कहां होंगी? बांसवाड़ा में। क्यों होगी भाई? बांसवाड़ा में ही क्यों होगी? क्योंकि कर्क रेखा कहां से निकलती है? बांसवाड़ा से ही निकलती है। और सर्वाधिक तिरछी कहां होंगी? गंगानगर में होंगी। क्यों होंगी गंगानगर में? क्योंकि बांसवाड़ा का जस्ट विपरीत जिला कौन सा है? विपरीत दिशा में जिला कौन सा है? गंगानगर है। जैसे जैसे हम कर्क रेखा से दूर होते जाएंगे, यानी सूर्य की किरण जैसे जैसे सूर्य